जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल जीनियस इंडिया में। और आज हम क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन पढ़ेंगे। और लेसन वही है सर, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला, जो टॉपिक बाय टॉपिक मैंने आपको करवाए थे। पहले तो फॉर्मिक एसिड के बारे में भी बताया था, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, कंपाउंड से लेके हुए सब कुछ किया। और आज हम फॉर्मिक एसिड के बाद हम आज एसिटिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, इसकी बनाने की विधियां और रासायनिक गुण के बारे में भी जानेंगे। तो बात है एसिटिक अम्ल की। तो एसिटिक अम्ल का नाम कहने का मतलब है, फॉर्मूला क्या होता है आप ये भी जानें। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता क्या है, वो होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। यही एसिटिक अम्ल होता है। कहने का तात्पर्य है CH3 C डबल OH, यही एसिटिक अम्ल कहलाता है। यदि इसके IUPAC नेम की हम यदि बात करें तो आप देखते हैं कि कार्बन की संख्या 2 है, तो H तो हम लिखेंगे ही, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन होगा, और COOH ग्रुप में OH लगता है तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक, तो एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, फॉर्मूला CH3COOH, फंक्शन ग्रुप COOH होता है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, कुछ बनाने की विधियां हैं एसिटिक अम्ल की, तो बनाने की विधियां को थोड़ा जानेंगे। कुछ मेथड क्या है एसिटिक अम्ल में, वो थोड़ा ध्यान दें। पहला मेथड की यदि मैं बात करूं तो आपका जो एथिल अल्कोहल है, इसी से हम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ एथाइल अल्कोहल, यानी एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा हम एसिटिक अम्ल बना सकते हैं। तो आप जानते हैं एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे, यानी C2H5OH, यही एथिल अल्कोहल होता है। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा भी होगा। इसका ऑक्सीकरण, यदि ऑक्सीकरण में होना क्या है, ऑक्सीजन लेंगे हम। होना क्या है ऑक्सीकरण, किस किस की उपस्थिति में होगा, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, इन दोनों की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होगा। तो क्या होता है, इन दोनों कंपाउंड जब रिएक्ट करते हैं तब ऑक्सीजन हमें गेन होता है। यही ऑक्सीजन इससे क्रिया करता है तो क्या बनाता है, एसिटाल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, पहले एसिटाल्डिहाइड बनाएगा, और यही एसिटाल्डिहाइड एक बार और ऑक्सीकृत हो जाएगी और एसिटिक अम्ल दे देगी, यानी CH3COOH। क्लियर बात हो चुकी है। यानी वही एथिल अल्कोहल जो है पहले एसिटाल्डिहाइड बनाएगी, फिर एसिटिक अम्ल। ये बनाने का पहला मेथड था इसका। बात समझ में आ चुकी है। सेकेंड की यदि मैं बात करूं तो आप जानते हैं मेथिल साइनाइड के ऑक्सीजन बना सकते हैं, मेथिल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा। कैसे, तो मेथिल साइनाइड की किससे क्रिया होगी, जल अपघटित होगा वो। तो मेथिल साइनाइड मतलब CH3CN, जल अपघटन के लिए हमने H2O यूज किया। बात समझ में आ रही। होना क्या है, ऑक्सीजन यहाँ जोड़ जी, जल का अणु इसमें जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, CH3COOH है ही। ऑक्सीजन 2 लिए तो 2 हम वैसे लगा दें, और ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ जोड़कर क्या बना देंगे, अमोनिया बना देंगे। बात समझ में आ रही। तो ये एसिटिक अम्ल बन गया और साथ में अमोनिया भी निकल गई। मेथिल साइनाइड का फॉर्मूला CH3CN होता है, उसी के नीचे लिखा है। थर्ड की बात करूं मैं अगले, तो सीधी बात आपको बता दूं कि आपका जैसे है
एसिटामाइड देख लीजिए, एसिटामाइड के जल अपघटन। एसिटामाइड का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने बहुत पहले, CH3CONH2, ये जल अपघटन होना है। इसी के लिए किससे होगी, जल से करवा दी। क्या होना है, कुछ नहीं होना है, जो एमीन ग्रुप है NH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेगा, अमोनिया निकाल देगा। क्या बचा, OH बचा, यहाँ जोड़ दीजिए OH बचा, CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल हो गया। ये एसिटामाइड था, एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो गया, अमोनिया भी निकाल दी। ये सिंपल रिएक्शन थे 3, लिख लेंगे इनको, थोड़ा नोट करें आप। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और आराम से लिखें इनको, ठीक। अब देखें, सेकेंड, अभी बात करूं आगे, तो आप देख सकते हैं किससे बना दूं, एथिल एसीटेट के जल अपघटन से बन सकता है। क्यों एसीटेट, डेट नहीं, एथिल एसीटेट का फॉर्म होता है CH3COOC2H5। ये किसका फॉर्मूला है, एथिल एसीटेट का। इसका जल अपघटन कराया हमने H2O। ध्यान दें, H2O का मतलब क्या है, HOH, बात समझ में आ रही, तो क्या होगा OH इसके साथ अलग हो जाएगा, तो क्या बना देगा C2H5OH, एथिल अल्कोहल दिया इसने। अब जो H बचा वो इससे जोड़ दीजिए आप, तो CH3COOH बन गया, यानी एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल दोनों कंप्लीट हो चुके हैं आपके। अगली बात देखें, एसिटिक एनहाइड्राइड से थोड़ा देख लें, एसिटिक एनहाइड्राइड के जल अपघटन देख लें। सभी का हाइड्रोलिसिस कराया मैंने, यानी जल अपघटन कराया। तो होता क्या फॉर्मूला, CH3CO का होल टॉय इंटू O, किसका फॉर्मूला है, एसिटिक एनहाइड्राइड का। हाइड्रोलिसिस कराया, यानी H2O से क्रिया कराई, रिएक्ट किया, CH3CO कितने हैं, 2, तो कहने का मतलब है 2 अणु बन जाएंगे CH3COOH की। आप स्पष्ट रूप से आलम आलम बना भी सकते हैं इसको। 6th की बात करूं तो यहाँ ध्यान देना, 1,1,1 ट्राई क्लोरो एथेन, इससे बनाऊंगा मैं, ध्यान दें। तो 1,1 है ट्राई क्लोरो एथेन, मतलब यहाँ लिया हमने क्या, एथेन चल रहा है, तो CH3C, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, तो पहले ही कार्बन पर 3 क्लोरीन है, तो ट्राई, और क्लोरो था तो Cl, और देखो एक कार्बन 2 कार्बन सो है, तो सिंगल वन लगा सो एन। इसका क्या होना, जल अपघटन करा रहा हूं मैं, तो HOH से कराई क्रिया, ध्यान देना। तो कुछ नहीं होना है, जितने Cl हैं उतने H से क्रिया कर लेगा, तो यहाँ 3 Cl है तो 3 लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3HCl निकल जाएगा, और 3 OH की जगह हो जाएगा, यानी CH3COH OH और OH। और एक मैंने कई देर बताया कि एक कार्बन पर एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह नहीं लग सकते, लगते हैं तो वो अस्थायी यौगिक कहलाता है, वो अपने आप जल अपघटित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल अपघटित, निकाल दिया, क्या होगा, H2O निकाल दिया हमने, क्या बचा CH3COOH, बना दिया एसिटिक अम्ल। कंप्लीट बात हो चुकी है, समझ में आ चुका होगा। और भी यदि बात करूं तो एसिटिल क्लोराइड से देख लीजिए, एसिटिल क्लोराइड से के जल अपघटन, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी अभी क्या कराएं आपको सब में जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस करवाया। तो एसिटिल क्लोराइड मतलब CH3
COCl, इसका किया हमने H2O से क्रिया, जे एसिटेट क्लोराइड क्या आती है, कुछ नहीं होने, यहाँ का H और यहाँ का Cl, HCl ही निकाल दिया, क्या बचा CH3COO और H, तो बन गया एसिटिक अम्ल। कंप्लीट बात हुआ, इसको नोट करें आप। देख लिया, और करता हूं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आराम से लिखें, क्योंकि आपके लिखने तक का वेट नहीं कर सकता हूं मैं। सेकंड ध्यान दें, अब कुछ इसके भौतिक गुण देख लें एसिटिक अम्ल के, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप भी लिख लें, लर्न कर लें, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, या हमें नॉलेज में होना चाहिए कि एसिटिक अम्ल होता क्या है। आपको पता होना चाहिए शुद्ध एसिटिक अम्ल जो होता है वो रंगहीन होता है, रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाला होता है, गंध वाला, वाष्पशील द्रव होता है। साथ में ध्यान देना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सीधा थ्योरी है, अपन लैब में है नहीं तो आपको बता सकूँ मैं। एसिटिक अम्ल का फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है, पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव माना जाता है। सेकंड की भी बात करूं तो एल्कोहल, ईथर, जल में विलेय माना जाता है। और अगर तीसरी बात करूं तो क्वथनांक जो होता है 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्वथनांक किसे कहते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्वथनांक है क्या, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। तो 118 डिग्री, ये चीज़ की क्या थी, भौतिक गुण थी। तो आप लिख लेंगे, कोई परेशानी बात नहीं है। आगे चलता हूं मैं, ठीक, तो देखें आगे। आगे देखें रासायनिक गुण इसके। पहला पॉइंट, अब चेन देखें रासायनिक गुण में, ठीक। रासायनिक गुण में क्या देखना, रिडक्शन, एसिटिक अम्ल का रिडक्शन क्या है। तो थोड़ा ध्यान दें, एसिटिक अम्ल का जो अपचयन होगा वो कैसा होगा। आपका जो एसिटिक अम्ल है यानी CH3COOH, इसका मैंने अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराया। तो अपचयन में होना क्या है, हाइड्रोजन यूज होगा। क्या बन सकता है, आप ध्यान दें थोड़ा। मैं इतना प्रयास कर सकता हूं कि जो OH है यह OH इस H से क्रिया करा सकता हूं। सो H2O तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। अब बचा CH3, सो CH3 हमने लिखा, C था तो इसमें 2 हाइड्रोजन और यूज कर दे, O था तो O के साथ 1 हाइड्रोजन यूज कर दिया, तो क्या हो गया हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो क्या बन गया ये, एथाइल एल्कोहल, यानी एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा हमें। यही बात तो मैंने कहा कि एथिल एल्कोहल हमें अपचयन प्रक्रिया द्वारा मिल जाएगा। सेकेंड की यदि बात करूं तो बोलते हैं इसको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ क्रिया। कोष्टक में फॉर्मूला होता है P2O5, ठीक है। क्या होता है, हमने आपको यह अभिक्रिया बताई भी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फर्स्ट लेक्चर आप देखेंगे, वहां पर यह अभिक्रिया मिल जाएगी। P2O5 की उपस्थिति में जो आपका P2O5 है इसके साथ क्रिया करेगा P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, कौन करेगा, एसिटिक अम्ल करेगा। तो एसिटिक अम्ल के 2 अणु यूज हो जाते हैं और एसिटिक एनहाइड्राइड बना देता है, CH3CO का होल टॉय इंटू O और जल का अणु निकाल देता है। और आपको पता होगा अभी थोड़ी देर पहले बनाने की विधि में क्या हुआ था कि एसिटिक एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराया गया था, हाइड्रोलिसिस किया गया था, तब हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ था। और हम इस केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या कर रहे हैं, एसिटिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइड बना रहे हैं, और जबकि हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से भी एसिटिक अम्ल बनाया था।
तो आपका क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब एसिटिक एनहाइड्राइड का जल अपघटन हो, और क्या होता है जब P2O5 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल को गर्म किया जाता है। तो पता है एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है, क्या बना जी, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, थर्ड की बात देखें, एसिटिक एनहाइड्राइड। थर्ड में क्या मैटर है समझ लें, कोई परेशानी की बात नहीं है, चिल होकर देखें आप। थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, ठीक है, क्या है CH3 थायोनिल क्लोराइड, फॉर्मूला है बता रहा हूं मैं, COCl2 होता है, पोस्टर में लिख दिया, मार्बल नाम लिखना पड़ेगा। CH3COOH की क्रिया भाई हमारी थायोनिल क्लोराइड से, यानी SOCl2 से। तो कुछ नहीं होने, जो SO है यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लेगा, तो देखो सर SO2 बनाएगा, और देखें क्या होगा, और जी H है इस Cl से क्रिया करेगा तो HCl बना लेगा। क्या बचा, CH3CO और यहाँ भी एक Cl, CH3COCl। ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड, यानी एसिटिक अम्ल से हमने एसिटिल क्लोराइड बना ली, और बनाने की विधि में हमने एसिटिल क्लोराइड से एसिटिक अम्ल भी बनाया था, आपको पता हो, है अभिक्रिया सेम। ये ध्यान देना, ये सभी क्रियाओं को उतारें, समझें, विचार करें इन पर कि अभिक्रियाएं कैसे बनती, बहुत ही सिंपल होती हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, तो लिखें इनको, वीडियो को पॉज कर ले और लिख ले। देखें अगला रिएक्शन जो होगा क्या कहता है वो, हम करवा रहे हैं PCl5 से एसिटिक एल्डिहाइड। देखो हुआ CH3COOH PCl5 से क्रिया की, आप खुद करके देंगे मुझे। मैंने एक बार और होमवर्क दिया था, आपने मुझे होमवर्क भी नहीं चेक कराया, कहने का मतलब आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, होमवर्क ही दिखाई दे रहा है। कोई एक लेक्चर पढ़ाया था कार्बोजिल हमने का, कुछ लेक्चर दिए थे आपको करने के लिए, नहीं दिए आपने, तो क्या इसको आप करके दिखाएंगे। सेकंड बार हाइड्रो जो एक अम्ल से, यदि आप होमवर्क नहीं करेंगे और वीडियो नहीं देखेंगे, लाइक भी नहीं करेंगे, सब्सक्राइब भी नहीं बढ़ाएंगे, तो मेरा मनोबल कैसे बढ़ेगा, मेरा मन कैसे लगेगा वीडियो बनाने में। कुछ तो लगे कि हाँ बच्चों को पसंद आ रही है, लगे ना तो चाहिए कि हाँ आपको अच्छी लग रही है वीडियो, तब तो मेरा मन होगा बनाने का। तो हाइड्रोजोएक अम्ल से क्रिया होगी एसिटिक अम्ल CH3COOH, हाइड्रोजोएक अम्ल का फॉर्मूला होता है N3H। ध्यान दें कैसा बनेगा, क्या होगा इसमें, ध्यान दें आप, हाइड्रोजोएक अम्ल बना दिया। आप कुछ ना करें, ब्रेन थोड़ा यूज ये करें कि नाइट्रोजन जो है, यहाँ से नाइट्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन ले, क्या बना सकता है, NH2 बना सकता है, नहीं बन सकता है, एक में NH2 बन सकता है, क्या बन सकता है, NH2 बन सकता है। तो NH यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से, इस तरीके ना देखें, जल्दी समझिएगा आप, इतना ध्यान दें CH3, तो CH3 लिख ले, ठीक, यहाँ से N लें और हाइड्रोजन लें एक दूसरे से, एमीन बन गया। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से इतना पार्ट अलग कर देंगे तो CO2 बना लेगा, और वो क्या होगा, और N2 अलग निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मेथिल एमीन। क्या बन जाएगा, मेथिल एमीन। कंप्लीट बात हो गई, कुछ नहीं होना, हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया होना, नाइट्रोजन अणु अलग निकाल दीजिए, और एक नाइट्रोजन के संग दोनों H यहाँ पर ऐड कर दीजिए, और CO2 अलग निकाल दीजिए, ठीक है। और आगे देखें, हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया है डाई एजो मैथेन से क्रिया में देखें क्या है, डाई एजो CH3COOH प्लस क्या होता है डाइहाइड्रोजन सूत्र, CH2N2 होता है डाइहाइड्रोजन का सूत्र, पता होगा आपको। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होना है,
आपका जो N2 अणु है, नाइट्रोजन अणु अलग निकाल दीजिए और ये हाइड्रोजन इसमें जोड़ दीजिए, हो जाएगा CH3 COO, क्या हो जाएगा CH3 मेथिल एसीटेट, क्या हो जाएगा मेथिल एसीटेट हो चुकी। फोर्थ की बात करूं, एथिल एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से देख लें तो एथिल एल्कोहल क्या होगा CH3COOH, एथिल एल्कोहल मतलब C2H5OH, रिएक्ट किया, यहाँ का OH यहाँ का H, जल निकाल दिया, गीला कर दिया इसने मुझे तो, और क्या हो गया CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट। अभी बना क्या मैथिल, अब जी बन गया एथाइल एसीटेट। कंप्लीट हो गया। ये थी आपकी रासायनिक चार्ज, 2 पहले करवाई 6 हो गए। एक रिएक्शन और का हो तो बता दूं, जबकि आप HBZ अभिक्रिया पढ़े होंगे, मैंने आपको पढ़ाई है हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन, उसमें आप और भी रिएक्शन देख सकते हैं, उनको पढ़ेंगे और इसके थोड़ा उपयोग देख ले। हम मुख से बोले दे रहा हूं, इसका यूज क्या है लिख लेंगे आप उपयोग इनकी। पहले उपयोग के लिए मैं बात करूं, एसिटिक अम्ल का उपयोग जो होता है वो कार्बनिक विलायकों के रूप में भी उपयोग होता है, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उन कंपाउंडों का एक सॉल्यूशन बनता है, उसमें विलायक के रूप में कार्य करता है, सॉल्वेंट के रूप में। तो एसिटिक अम्ल का कार्बनिक विलायकों के रूप में उपयोग होता है। सेकेंड, कपड़ा उद्योग में भी इसका उपयोग होता है, कपड़ा उद्योग में रंगाई की काम आता है ये एसिटिक अम्ल। सेकेंड काम होता है, अगला थर्ड काम की बात करूं तो कई प्रकार के सुगंधित तेल बनाता है, ठीक है, और रंजकों के जो आप सफ़ेदा व्हाइटनर बोलते हैं, जिसे व्हाइटनर का में भी यानी सफ़ेदा के निर्माण में भी उपयोग होता है इसका। पहला क्या था, कार्बनिक विलायकों में काम आता है। सेकंड क्या था, सफ़ेदा के निर्माण में भी काम आता है और कपड़ा उद्योग में रंगाई में काम आता है। इस प्रकार कई सुगंधित तेल बनाने में भी काम आता है ये एसिटिक अम्ल। इसको प्रयास करें, लग्न करें इसके उपयोग, लिख भी ले, मैंने बोल भी दिया, और इस रिएक्शन को भी आप लिख लें। और फिर भी यदि कोई रिएक्शन में हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं या सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो मज़ा भी नहीं आता है। यदि आप जब तक लाइक या वीडियो को शेयर वगैरह नहीं करेंगे तो आनंद भी नहीं आएगा और मेरा मनोबल नहीं बढ़ता है, मन नहीं लगता है वीडियो बनाने में। मतलब हमको पता तो चले कि आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। पसंद भी नहीं आई तो हम अपने आप में चेंजिंग लाने का प्रयास करेंगे। तो प्रयास करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक, तो जय हिंद।